हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हमारे अध्याय 14 पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक मानव विकास व मानव विकास सूचकांक से संबंधित था। हमने देखा कि मानव विकास से आशय व्यक्ति के जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि से है, अर्थात व्यक्ति जिस तरह वर्तमान जीवन स्तर जी रहा है उस स्तर में वृद्धि होती है, तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति का विकास हुआ, यानी मानव विकास हुआ है। लेकिन मानव विकास किस कारण से होता है, हमने इस बारे में भी चर्चा की। मानव विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आमदनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय है। यदि आमदनी अधिक है तो जीवन स्तर में सुधार स्वतः ही होने लगता है। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ आमदनी बढ़ने से ही जीवन स्तर में सुधार हो, वो भी संभव नहीं। आमदनी जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, ऐसे कई अन्य तत्व भी हैं जो मानव विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसी क्रम में जब हम आगे चर्चा कर रहे थे तो मानव विकास सूचकांक के बारे में भी अध्ययन किया, अर्थात मानव के विकास को सूचित करने वाले अंक। इस अवधारणा की सबसे पहले रिपोर्ट हमने देखा था कि 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा प्रदान की गई थी। इन्होंने विश्व के 186 देशों पर अध्ययन किया और एक रिपोर्ट प्रदान की, जिसमें पहला स्थान नॉर्वे का रहा, तो अंतिम स्थान नाइजर का था। तो कहने का आशय, विश्व के 186 देशों की रिपोर्ट को इन्होंने पेश किया और ये बताया कि कितने देश विकसित हैं, कितने अविकसित और कितने विकासशील देश शामिल हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि हमारा भारत लगातार मानव विकास सूचकांक के मामले में पिछड़ता जा रहा है। जहां 1990 में इसका स्थान 124, 127, 30, 32, 33 से गिरता आज 138वें स्थान पर भारत है। यानी भारत विकास कर रहा है, हमने माना, लेकिन विश्व के अन्य देश भारत से कहीं ज्यादा तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। परिणाम यह निकल रहा है कि भारत अपना स्थान खोता चला जा रहा है। तो ये चर्चाएं हम कल कर चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसे नाम दिया गया है सतत पोषणीय विकास। अर्थात एक ऐसा विकास जो लगातार
पोषण प्रदान करे। सतत मतलब निरंतर, पोषणीय मतलब पोषण वाला, और विकास अर्थात विकास। एक ऐसा विकास जो लगातार पोषण प्रदान करे। परिभाषा को देखें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, भविष्य की पीढ़ियों को अनदेखा किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात हम विकास इस तरह करें कि हम हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को तो पूरा कर लें, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियों को भी कोई नुकसान ना हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो हम सतत पोषणीय विकास नहीं कर रहे। आज हम विकास की राह में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि सिर्फ हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, पर्यावरण नुकसान में है या आने वाली पीढ़ियां खतरे में हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ अपनी लालची प्रवृत्तियों और स्वार्थपूर्ण नीतियों में इस कदर शामिल हो चुके हैं कि हमें भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा। यही कारण है कि हम सब कुछ बर्बाद करने की राह पर आगे बढ़ रहे, विनाश किए जा रहे हैं हम, ना सिर्फ पर्यावरण का अपितु उस आने वाली भविष्य की पीढ़ियों का भी हम इस कदर नुकसान कर रहे हैं जिसका परिणाम बहुत गंभीर हमें भुगतना होगा। तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है कि जिसमें हम हमारी आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करें कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए। तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी एक बार क्या है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ध्यान रखें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना
भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और एक दूसरे टॉपिक की चर्चा और करते हैं आज, और वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास एक ऐसा विकास जो समावेशी करने योग्य है। समावेशी मतलब इसको हम धारणीय भी कह सकते हैं। धारणीय मतलब धारण करने योग्य, अर्थात अपनाने योग्य। एक ऐसा विकास जो अपनाने योग्य हो, एक ऐसा विकास जो धारण करने योग्य हो, उसे समावेशी विकास कहा जाता है। परिभाषा देख लीजिए। जाति, धर्म, लिंग, आयु, पद आदि के आधार पर भेदभाव किए बगैर विकास करना समावेशी विकास कहलाता है। अर्थात हम खुद का और दूसरों का जो विकास कर रहे हैं, समाज, सरकार, प्रशासन जो नागरिकों के हितों में कार्य कर रहे हैं, ये कार्य ऐसे हो जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई पद नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। ऐसा नहीं कि उच्च जाति का कोई व्यक्ति है तो उसे ज्यादा अवसर मिल जाए और निम्न जाति के व्यक्ति को कम, या निम्न जाति का व्यक्ति है तो उसे अधिक अवसर और उच्च जाति का कोई व्यक्ति है तो उसे कम अवसर मिले। प्रत्येक को समान अवसर मिले आगे बढ़ने के। तो ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है। धर्म की बात करें, धर्म चाहे सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो, जातीय आधार पर भेदभाव ना हो, आर्थिक आधार पर भेदभाव ना हो, और यहां तक कि लैंगिक आधार पर भी भेदभाव ना हो। स्त्री और पुरुषों को भी समान दृष्टि से देखा जाए, उन्हें आगे बढ़ने के एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। यदि ऐसा विकास है तो ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है, जिसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। अगर आप समझे, प्रत्येक को एक समान जब अवसर उपलब्ध होंगे, प्रत्येक को आगे बढ़ने में समानता उपलब्ध होगी, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर सकेगा। विकास की राह में सभी आगे होंगे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो कोई पिछड़ जाएगा और कोई बहुत आगे निकल जाएगा, जिससे समाज का एक वर्ग विकसित होगा और दूसरा वर्ग अविकसित होता चला जाएगा। समावेशी विकास और सतत पोषणीय विकास दोनों ही अति आवश्यक हैं मानव को, समाज को विकसित करने के। तो समावेशी विकास के बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। एक ऐसा विकास जिसमें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना किए जाएं,
तथा विकास के एक समान अवसर सभी को उपलब्ध कराए। तो ध्यान रहेगा आपको कि एक ऐसा विकास जिसमें जाति, धर्म, आयु, पद, लिंग किसी के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और विकास की राह में सबको आगे बढ़ने के एक समान अवसर उपलब्ध हो, ऐसा विकास ही समावेशी विकास कहलाता है। तो आज हमने सतत पोषणीय विकास और समावेशी विकास के बारे में चर्चा की। शेष बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए